इस वीडियो में हम पाकिस्तान के संविधान में होने जा रहे लेटेस्ट अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का 27वां अमेंडमेंट काफी ज्यादा चर्चा में है। ये क्या है? इसके अराउंड क्या कंट्रोवर्सी हो रही है? कैसे ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करेगा और कैसे ये एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री के द्वारा पावर सेंट्रलाइज करने का प्रयास है, चलिए इसे समझते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल होना कोई नई बात नहीं है। आए दिन हम पाकिस्तान में नेताओं, कोर्ट्स और देश की मिलिट्री के बीच क्लैश की खबरें सुनते रहते हैं। इस देश में लगभग हर समय पावर स्ट्रगल चलता रहता है। जिसे देखो वही पावर कैप्चर करना चाहता है। हाल ये है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक इस देश में पावर टसल्स थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सिविलियन गवर्नमेंट, जुडिशरी और मिलिट्री, देश के इन तीनों पिलर्स के बीच टर्बुलेंस बना ही रहता है। पाकिस्तान कभी सिविलियन तो कभी मिलिट्री रूल के बीच में झूलता आया है। कहने को तो ये देश एक डेमोक्रेसी है, पर यहाँ पर एक्चुअली मिलिट्री का शासन है। वास्तव में ये देश संविधान के हिसाब से नहीं बल्कि देश की मिलिट्री की मर्जी पर चलता है। संविधान तो जैसे बस नाम मात्र का है। पॉलिटिकल केओस और मिलिट्री टेकओवर के चलते कई बार संविधान को सस्पेंड किया जा चुका है। सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा पावर कंसोलिडेट करने की लगातार कोशिश की जाती रही है। अभी रिसेंटली भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। संविधान में कुछ कंट्रोवर्शियल बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। देश के इंस्टीट्यूशंस के बीच पावर डायनामिक्स को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। 27वां अमेंडमेंट बिल के जरिए कमिटेड जुडिशरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मिलिट्री रूल को फॉर्मलाइज करने का प्रयास भी किया जा रहा है। चलिए पूरे खेल को समझते हैं। पाकिस्तान के संविधान में अब तक 26 बार अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। अभी 27वां अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसको लेके देश में बवाल मचा हुआ है। ये अमेंडमेंट पाकिस्तान की जुडिशरी में जो रिफॉर्म्स करना चाहता है, उसके कारण जबरदस्त कंट्रोवर्सी हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि ये अमेंडमेंट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल करना चाहता है। कैसे? देखिए, इस बिल में प्रपोज किया गया है कि पाकिस्तान में एक नया एपेक्स कोर्ट बनाया जाएगा। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाएगा। इसके बनने से सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में फाइनल अथॉरिटी नहीं रह जाएगा। ये काम अब ये नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगा। ये नया एपेक्स कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को एक्सक्लूसिवली हैंडल करेगा। सुप्रीम कोर्ट से ये पावर ले ली जाएगी। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट्स जैसे महत्वपूर्ण मैटर्स को भी ये नया एपेक्स कोर्ट देखेगा। ये काम अब तक पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट किया करता था। इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी हुआ करता था। लेकिन अब 27वां अमेंडमेंट के जरिए इसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट एरियाज को हैंडल करने के लिए एक नया एपेक्स कोर्ट क्रिएट किया जा रहा है और उसे सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में ब्लेटेंटली जुडिशरी की पावर डायनामिक्स को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस अमेंडमेंट बिल को पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके जरिए न केवल जुडिशरी बल्कि मिलिट्री लीडरशिप के स्ट्रक्चर को भी रीशेप करने की कोशिश की जा रही है। ये अमेंडमेंट बिल पाकिस्तान की जुडिशरी, पार्लियामेंट और मिलिट्री के बीच के पावर बैलेंस को बदल कर रख देगा। सोचिए, दशकों से देश के सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स हैं, उन्हें उठाकर एक नए कोर्ट को दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस नए कोर्ट को रख दिया जाएगा। और सबसे मेन बात, इस नए कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का गहरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 7 जजेस होंगे, इंक्लूडिंग अ चीफ जस्टिस, जिसे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। यानी नए एपेक्स कोर्ट के जजेस में एग्जीक्यूटिव का बहुत ज्यादा से होगा। पार्लियामेंट्री कमिटीज जजेस को नॉमिनेट करेंगी और दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी मिलने के बाद उनका अपॉइंटमेंट कंफर्म होगा। तो क्लियरली जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। बिकॉज अब रूलिंग गवर्नमेंट लॉयल जजेस को हैंडपिक करके नए एपेक्स कोर्ट में भेजेगी। दूसरा, इन जजेस की रिटायरमेंट एज भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज्यादा होगी। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल में रिटायर हो जाते हैं, जबकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस 68 साल में रिटायर होंगे। एक तो लॉयल जजेस होंगे, प्लस उनका टेन्योर भी ज्यादा रखा गया है। फिर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी इन्हीं को हैंडल करने हैं।
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस की रैंक को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ऊपर रखा जाएगा। तो साफ तौर पर यह एक नया कोर्ट बनाकर एग्जिस्टिंग जुडिशरी को आउटरैंक करने का प्रयास है। ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का लेटेस्ट उदाहरण है। बड़ी ही चालाकी से रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा एक नया एपेक्स कोर्ट बनाकर उसे अपने प्रति लॉयल जजेस से भरने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इफेक्टिवली बाईपास करके सारे महत्वपूर्ण मैटर्स अपने से अलाइंड जजेस को हैंडल करने दिया जाएगा। सोचिए, कल को इलेक्शन और एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड मैटर्स इन जजेस को सुनने हैं। जाहिर है, कमिटेड जजेस होने से रूलिंग गवर्नमेंट को फायदा होगा, फैसले उनके पक्ष में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की साइडलाइन होने से एग्जीक्यूटिव की एक्सेसेस पर कोई चेक रखने वाला नहीं होगा। इससे सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल मजबूत हो जाएगा। एक नया कोर्ट जिसमें सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड जजेस होंगे और वही सारे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को हैंडल करेंगे। ये कोई जुडिशियल रिफॉर्म थोड़ी ना हुआ, ये तो एक पैरेलल पावर सेंटर क्रिएट किया जा रहा है। एक ऐसा पावर सेंटर जो एग्जीक्यूटिव के लॉयल है और जो देश के सुप्रीम कोर्ट को आउटरैंक करेगा। किसी भी डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल है चेक्स एंड बैलेंसेस। इस प्रकार जुडिशरी को अंडरमाइन करके ये प्रिंसिपल सीवियरली इरोड कर दिया जाएगा। इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस सब सफर करेंगे। एक ऐसी हाइब्रिड जुडिशरी तैयार की जाएगी जिसमें पॉलिटिकल लॉयल्टी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। पाकिस्तान जैसे देश में ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लंबे समय से स्ट्रगल करते आए हैं। अभी फिर इस प्रकार डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का इरोड होना काफी चिंताजनक है। पाकिस्तान में मिलिट्री ही सर्वे सर्वा है। देश की पूरी कमान मिलिट्री के ही हाथों में है। अभी 27th अमेंडमेंट मिलिट्री के इन्फ्लुएंस को फर्दर रीइंफोर्स करेगा, बिकॉज इसके थ्रू देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिटायरमेंट के बाद फील्ड मार्शल फॉर लाइफ की रैंक ग्रांट की जाएगी। यानी 27th अमेंडमेंट से आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल फॉर लाइफ की रैंक मिल जाएगी। मिलिट्री चीफ को इस प्रकार लाइफ टाइम ऑनररी स्टेटस से नवाजे जाने से पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में मिलिट्री की डोमिनेंस और स्ट्रेंथन हो जाएगी। ऑलरेडी बिहाइंड द सीन्स तो मिलिट्री ही देश को चलाती है। देश की राजनीति में मिलिट्री इन्फ्लुएंस कोई नई बात नहीं है और अब तो ग्रेजुअली ये फॉर्मलाइज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट मिलिट्री कूज, सटल इंटरवेंशन और प्रेशर बिल्डिंग जैसी टैक्टिक्स अपनाकर पाकिस्तान में मिलिट्री प्री एमिनेंट रोल प्ले करती ही आई है। और अब ये 27th अमेंडमेंट करंट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डायरेक्टली बेनिफिट करेगा, उसकी टॉप पोजीशन को फर्दर सीमेंट करेगा। तो कुल मिलाकर रूलिंग गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री साथ मिलकर जुडिशरी को साइडलाइन कर रहे हैं, अपने कंट्रोल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और पाकिस्तान के पूरे पावर स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से री इंजीनियर कर रहे हैं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में इस इरोजन का इम्पैक्ट आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। आई होप इस वीडियो के बाद आप पाकिस्तान के 27th अमेंडमेंट और इसको लाए जाने के पीछे की गेम को समझ पाए होंगे। इस सत्र में बस इतना ही। आपके समय के लिए धन्यवाद।